इम्पोर्टेंट डाटाज। देखो इसमें मेरा हमारा पहला पॉइंट है, वो है, लिखो साथ के साथ लिखते चलो स्पेशल पॉइंटों में। सभी संकरित कक्षकों के दिशात्मक गुण असंकरित असंकरित कक्षकों से ज्यादा होते हैं। ठीक है, कैसे ज्यादा होते हैं उसे भी देख लेते हैं। देखो बेटा इधर ये क्या है, पी कक्षक है, और क्या ये क्या है बेटा, एक सेकंड, ये क्या है, संकरित कक्षक, और ये क्या है, पी कक्षक, और ये एस कक्षक, पी कक्षक, ये एस कक्षक। ये क्या है, संकरित कक्षक केवल यही है, संकरित कक्षक। और ये दोनों क्या है, असंकरित कक्षक, असंकरित कक्षक। ठीक है बेटा। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि सभी संकरित कक्षक जो होते हैं उनके दिशात्मक गुण असंकरित कक्षकों से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ये बात हमने यहां प्रूव कर ली है कि संकरित कक्षकों के दिशात्मक गुण ज्यादा होते हैं बजाय असंकरित कक्षकों के। तो अब बात आती है, यदि इनमें मैं ऑर्डर दूं कि अतिव्यापन का क्रम क्या होगा, यानी मान लो कि अतिव्यापन करने में, यानी कि सबसे ज्यादा अतिव्यापन ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा, कौन सा करेगा, ये करेगा बेटा। संकरित कक्षक ज्यादा दिशात्मक होते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखना तुम। उससे उसके बाद में नंबर किसका आएगा, इसका। इससे तो ये ज्यादा करेगा क्योंकि दिशात्मक गुण ज्यादा है इसके पास, इसके पास कोई दिशात्मक गुण ही नहीं है, तो ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा किसका, अतिव्यापन करने का ऑर्डर है ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट, देखो इधर, ये दूसरा पॉइंट अपना, सभी, लिखते चलो साथ के साथ, सभी संकरित कक्षकों की आकृति एक समान होती है, चाहे उनका आकार अलग अलग ही क्यों न हो। सभी संकरित कक्षकों की आकृति एक समान होती है, चाहे उनका आकार अलग अलग ही क्यों ना हो। अब बेटा एक बात ये बताओ आप कि आकार और आकृति अलग अलग होती है या सेम होती है, अलग अलग होती है बेटा। आओ समझते हैं, जैसे देखो इधर, ये क्या है मेरे पास, संकरित कक्षक, ये
मैं एक सेकेंड, तो मैं एक चीज, क्या चेंज हो रहा है इसमें, परिवर्तन क्या हो रहा है। आकृति वही है संकरित कक्षक की, इसकी आकृति है जो इसकी है, वही इसकी है, वही इसकी है, लेकिन एक चीज चेंज हो रही है इसमें, उसे देखो। आकार परिवर्तन हो रहा है, आकृति परिवर्तन नहीं हो रही है। यानी शेप वैसे की वैसे है, लेकिन आकार चेंजेज होता आ रहा है। अप टू डाउन चलने पर आकार बढ़ रहा है। तो हमने क्या लिखा है कि सभी संकरित कक्षकों की आकृति एक समान होती है, चाहे उनका आकार अलग अलग ही क्यों ना हो। और बढ़ा लो इसे, या परिवर्तित ही क्यों ना हो। तो देखो इधर, इसका मतलब क्या है, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे चलने पर संकरित कक्षकों की आकृति एक समान होती है, एक समान होती है, लेकिन उनका आकार बढ़ रहा है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आकार क्या हो रहा है। देखो बेटा, एक छोटा सा तीर का निशान है, इससे समझना है तुम्हें। आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आकार बढ़ रहा है तो क्या होगा, परसेंट एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षण घट रहे हैं। आगे समझेंगे इसे। और प्रतिशत एस लक्षण घट रहे हैं और आकार बढ़ रहा है, तो अति व्यापन भी क्या हो रहा होगा, घट रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और इसे बता देते हैं आप, जैसे अतिव्यापन समानुपाती किसके होता है, प्रतिशत एस लक्षण के। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, आकार के। किसका आकार, कक्षकों का आकार या संकरित कक्षकों का आकार। और इसमें डब्बे में बंद कर लो, और आगे भी समझाएंगे इसे। ठीक है, नोट करो इसे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसे और एनालिसिस करते हैं। जैसे देखो इधर, देखो बेटा, माना जैसे माना एसपी संकरित कक्षक कैसा होगा, ऐसा। sp2 संकरित कक्षक कैसा होगा बेटा, ऐसा। sp3 संकरित कक्षक कैसा होगा, ऐसा। अब देखो इधर
यहां लिखो आप एस प्रतिशत लक्षण, इधर लिखो पी प्रतिशत लक्षण। ठीक है, ये एएसपी संकरित कक्षक है, ये कुल कितना है 100%। अब 100 में से एस प्रतिशत कितना है 50%, और पी कितना है 50%, 50%, 50%। इधर देखो यहां पे कुल sp2 संकरित कक्षक कितना है 100, उसमें से 3, 2 तो पी है और एस कितना है 1, तो कुल कितने हुए 3। एक के हिस्से में कितना आया 1/3, 1/3 का मतलब 33.33%, इधर 66.66%। यहां देखो बेटा कुल कितना है 100%, और चीज कितनी है 3 तो पी है और 1 एस है, तो एक के हिस्से में कितना आया 1/4, तो एस के हिस्से में कितना आएगा 25%, और पीके में 75%। अब जैसे देखो मैं ऊपर से नीचे चल रहा हूं तो संकरित कक्षकों का आकार बढ़ रहा है, यानी कि परसेंटेज लक्षण घट रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज लक्षण और आकार में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। देखो इधर अप टू डाउन चलने पर संकरित कक्षकों का आकार बढ़ रहा है, इसलिए प्रतिशतेश लक्षण घट रहे हैं, और इसलिए अतिव्यापन घट रहा है, क्योंकि अतिव्यापन समानुपाती होता है प्रतिशत एस लक्षण, और व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार के। किसके आकार के? कक्षकों का आकार के। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना, अतिव्यापन समानुपाती किसके होता है प्रतिशतेश लक्षण के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है कक्षक या संकरित कक्षकों के आकार के। तो ये बात समझ में आई? देखा हमने परसेंटेज लक्षण देखा, परसेंट पी लक्षण देखा, और परसेंट पी लक्षण क्या हो रहे हैं आकार के समानुपाती है, तो अतिव्यापन पी में क्या है कम होगा। आगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो बेटा इधर एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे ये मेरे पास मेथेन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मेथेन का संकरण कितना होता है sp3। ये क्या है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका संकरण क्या होगा कार्बन का sp2। बाद में बात करेंगे, लेकिन आता है, तुम पढ़ के आए हो। इधर देखो संकरण क्या होगा sp। अब एक बात मुझे ये बताओ, ये क्या है मेथेन है, ये एथीन है, वो एथाइन है। लेफ्ट टू राइट चलता हूं मैं, बाएं से दाएं चलने पर क्या हो रहा है परसेंट एस लक्षण बढ़ रहे हैं, प्रतिशत एस लक्षण बढ़ रहे हैं। और प्रतिशत एस लक्षण बढ़ता है
तो आकार क्या होता है, घटता है, आकार घटता है। और आकार घटता है तो अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन बढ़ता है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो ये बात हमने सेकंड पॉइंट का एनालिसिस किया। अगला हेडिंग डालो थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, बोलो तीसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, बोलो तीसरा रिलेशन क्या था। सुनो इधर, जब आकार और दिशात्मक गुण दोनों साथ साथ आ जाए तो उनमें डोमिनेंट फैक्टर आकार होता है दिशात्मक गुण के ऊपर। सुनो इधर लिखो, जब आकार और दिशात्मक गुण दोनों साथ साथ आ जाए या दोनों परिवर्तित आ जाए, बदलते हुए परिवर्तित आ जाए तो आकार को दिशात्मक गुण के ऊपर प्रभावी मानते हैं, यानी कि डोमिनेंट फैक्टर क्या हुआ यहां पे, साइज। अब साइज का मतलब क्या हुआ, साइज मीन्स मतलब आकार से मेरा मतलब है, लिख लो तुम तो, आकार से मेरा मतलब है एन। आकार से मेरा मतलब क्या है, एन। एन का मतलब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और हम जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है। मैं पहले बता चुका, ये नाभिक है, मान लो नाभिक है, और नाभिक होता है, किसी परमाणु में नाभिक होता है। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूं, जैसे फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये क्या मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो अतिव्यापन घटता है। तो क्वेश्चन दे देता हूं मैं, जैसे देखो इधर, निम्न में से किसमें अधिक अतिव्यापन होगा। देखो इधर, मान लो बेटा, ये मेरे पास फर्स्ट एस 2s, इन दोनों में से किसमें अधिक अतिव्यापन होगा। अब देखो यहां पे दिमाग लगाओ, तुम कॉन्सेप्ट लगाओ, कौन सा दिशात्मक गुण तो दोनों का सेम है, एस 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 एस, तो कौन सा लगेगा, साइज वाला फैक्टर लगेगा, यानी आकार वाला, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या परिवर्तनशील है, और मुख्य क्वांटम संख्या परिवर्तनशील है तो जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या ज्यादा होगी उसका आकार ज्यादा होगा, तो वो अतिव्यापन कम करेगा, और मुख्य क्वांटम जिसकी कम है उसका आकार कम है तो वो अतिव्यापन भी ज्यादा करेगा। तो ज्यादा अतिव्यापन कौन करेगा, फर्स्ट एस। ऐसे ही देखो,
ये देखो 2p 2p 3p 3p, इसमें किस में ज़्यादा होगा अतिव्यापन? दिशात्मक गुण दोनों के सेम है, इसमें ज़्यादा होगा। यहाँ देखो मान लो s और p और p, इसमें और इसमें किस में ज़्यादा अतिव्यापन होगा? देखो मुख्य क्वांटम संख्या का रोल ही नहीं रहा, मुख्य क्वांटम संख्या हमने हटा दी, तो कौन सा क्या डिसाइड करेगा इसको? दिशात्मक गुण। और दिशात्मक गुण एस में ज़्यादा होता है या पीपी में ज़्यादा होता है? पीपी में ज़्यादा होता है। तो अतिव्यापन किस में ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। और देख लेते हैं, टू एस 2p 2p, इसमें किस में ज़्यादा होगा बेटा? दिशात्मक गुण। यहां पे देखो मुख्य क्वांटम संख्या सेम है, तो ये तो समान हो गई। अब आओ आप दिशात्मक गुण वाला कॉन्सेप्ट पे। दिशात्मक गुण किसका ज्यादा है? पीपी का ज्यादा है, तो इससे ज्यादा किस में होगा? इसमें होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ पॉइंट अपन देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो तुम। देखो बेटा इधर चौथा पॉइंट लिखो, पाई बंद दुर्बल होता है, दुर्बल होता है जबकि एस बंद सिग्मा बंद मजबूत होता है। क्योंकि सिग्मा बंद में अतिव्यापन अधिक होता है, जबकि पाई बंद में अतिव्यापन कम होता है। पाई बंद दुर्बल होता है जबकि सिग्मा बंद मजबूत होता है, क्योंकि सिग्मा बंद में क्या होता है? अतिव्यापन अधिक होता है। हम देख चुके हैं पीपी समाक्षीय में क्या बन रहा था? सिग्मा बंद। और समान समपार्श्विक अतिव्यापन कराते थे पीपी वाला, तो पाई बंद बनता था। अतिव्यापन किस में ज्यादा होता था? समाक्षीय में। और इसे जैसे बॉन्ड को देख लेते हैं अपन, यहां पे एक और फैक्टर लिख लो, अतिव्यापन समानुपाती होता है बंद ऊर्जा और बंद सामर्थ्य के। आगे आएंगी ये चीजें, या आप लोग जानते हो, इनको पढ़ के आए होगे सारी क्लास में। अब वो बंद ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है? सिग्मा बंद की। यानी कि सिग्मा बंद को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, बजाय किसके? पाई बंद को तोड़ने के। ठीक है, तो क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, लिखो। निम्न को अतिव्यापन के घटते हुए क्रम में जमाइए। फर्स्ट एस 2s 2s 3s 3s 4s 4s। ऑर्डर जमाना है बेटा इसका घटता हुआ। सेकंड देखो, 2p 2p 3p 3p 4p 4p 5p 5p। अगला देखो,
इन दोनों को सोल्व करो पहले तो। किस में अतिव्यापन ज़्यादा होगा? इसमें सबसे ज़्यादा होगा। मुख्य क्वांटम संख्या सबसे कम है तो आकार कम होगा। देखो इधर 1 2 3 4, इसका मतलब होता है घटता हुआ। तो सबसे कम अतिव्यापन किस में हो रहा है? 4s में। यहां पे भी देखो दिशात्मक गुण तो समान है, तो चेंज क्या हो रहा है? वेरिएबल क्या है? परिवर्तित क्या हो रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो वही फर्स्ट टेस्ट, थर्ड, फोर्थ। और देखो आप मान लो एस एस पी पी, ये सिग्मा, और पी पी, और पाई बंद बन रहा है। अतिव्यापन का ऑर्डर देखो इसमें क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मुख्य क्वांटम संख्या तो समान है सब में। अब देखो आप डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर कम होता है इससे तो, और ये तो होता ही बहुत कम है, मजबूत नहीं होता इसमें। तो ऑर्डर क्या होगा? सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। और चलो लिखो, मान लो 2s, एक सेकेंड, sp3 और p3, किस में अतिव्यापन ज़्यादा होगा बेटा? एक मिनट, sp3 किस में अतिव्यापन ज़्यादा होगा? बोलो। मुख्य क्वांटम संख्या समान है, पी कैरेक्टर ज़्यादा है, दिशात्मक गुण ज़्यादा है, इसमें अतिव्यापन ज़्यादा होगा सेकंड में। तो और करना घर पे प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इन 4 पॉइंट से। तो थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।